नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी। बेलथरौन में शनिवार को संपूर्ण तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डीएम एसपी के तेवर काफ़ी तख्त दिखे। उन्होंने जहां बढ़े हुए बिल को लेकर जेई को निलंबित करने की बात कही, एवं प्रधानमंत्री योजना सड़क का निर्माण कार्य अधूरा रहने पर संबंधित विभाग के एक्सीजन पर मैं एफआईआर बलदेव भारतीय दर्ज समाज पार्टी करने का की जिला चेतावनी दे डाली। अध्यक्ष हूँ। मोहम्मद आतिफ जमील मेरा नाम है। बेलथरा रोड के सोनाडी मार्ग को लेकर जर्जर आज जिला अधिकारी महोदय बलिया आए थे। जैसे मालूम सूचना हम लोग को हुई, ऐसे ही हम लोग ने देखा कि बहुत ही दयनीय स्थिति है, जर्जर कंडीशन में है और सीमेंट है, उड़ रही है, लोगों की आंख चुभ रही है, सांस लेना दुश्वार है। ऐसी हमारे देखिए वीडियो में इनके है, हमारे जो प्रदेश उपाध्यक्ष तैमूर खान जी है। ये बहुत मैं मैं हमेशा कहता चला आया हूँ कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो एक्टिव पार्टी है, बेलथरा रोड में बहुत ही एक्टिव पार्टी है। आज सोनाडी मार्ग को लेके हम लोग दिए हैं, जिस पर डीएम साहब ने तुरंत एक सीएम साहब को जो भी पीएम जो एक्सीएन है जेवाई को तुरंत तलब किया और कहा कि 15 दिन के अंदर रिपोर्ट दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, डीएम साहब के महोदय ने कहा। अब देखिए 15 दिन बाद क्या होता है। 15 दिन बाद अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग डीएम साहब से फिर मुलाकात करेंगे। और एक और एप्लीकेशन मैं दिया हूँ कि ग्राम सभा बिठुआ में कल आग लग गई थी। मैंने बहुत आईजीआरएस इस पर कंप्लेन दिया हूँ, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हो पाया। उस पर मैंने आज डीएम साहब को मैंने एप्लीकेशन दिया, जिस पर डीएम साहब ने एक्सीएन विद्युत विभाग को तुरंत तलब किया और कहा कि मौके पर जाके तुरंत आप इंस्पेक्शन करिए और निरीक्षण करके जो भी हो तत्काल प्रभाव से आप हमको रिपोर्ट दीजिए। आज तहसील बेलथरा रोड में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मैं और कप्तान साहब उपस्थित थे और अन्य सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। यहाँ जो शिकायतें आई हैं मुख्य रूप से भूमि विवाद संबंधित थी। उसमें कुछ मामलों का आज ही निस्तारण किया गया है, कुछ मामलों में टीम आज ही भेजी जा रही है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रकरण ऐसे थे जिसका आगामी थाना दिवस में उभय पक्षों की उपस्थिति में उसका निस्तारण अथवा भूमि की पैमाइश इत्यादि करा के उसका निस्तारण किया जाएगा। उन प्रकरणों को अलग कर लिया गया है। उसमें दोनों पक्षों को नोटिस जारी की जाएगी ताकि दोनों पक्षों की उपस्थिति में उसका समाधान हो सके और आगे कोई विवाद न रहे। सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी आज प्रार्थना पत्र आए हैं उनका 1 सप्ताह में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। आपके आदेश भी जो कड़े होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो है छोटे स्तर पे नहीं, तहसील स्तर पे उनके साथ न्याय नहीं हो पाता, वो भटकते रहते हैं। देखिए, आज कुछ प्रकरण आए थे जिसमें निचले स्तर पर लापरवाही मिली। इसी के दृष्टिगत एक वरासत का प्रकरण था, तत्काल लेखपाल को बुला के आज ही वरासत करके उसकी बतौनी दिलवाई गई। इसके अतिरिक्त एक लेखपाल के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। जो भी लोग भूमि विवाद के प्रकरण में लापरवाही बरतेंगे या जानबूझकर टालेंगे, उनके विरुद्ध हम लोग बहुत ही कठोर कार्रवाई करेंगे, ये इनको बताया गया। देखिए, पिछले महीनों में विशेष अभियान चला के वरासत के प्रकरण निपटाए गए हैं, लेकिन फिर भी यदि इस प्रकार के कोई प्रकरण आते हैं तो इसमें हम संबंधित को उत्तरदायित्व भी निर्धारित कर रहे हैं और कार्रवाई करेंगे। सोनाडी रोड में मौके से ही आज अधिशासी अभियंता रेडी से बात हुई है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत वो रोड है और उन्हें 15 दिन के अंदर वो रोड पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। 15 दिन के अंदर वो अगर सही नहीं कराएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को लिखा जाएगा। आज कुछ प्रकरण ऐसे भी आए थे जिनका शिकायतकर्ता का कहना था कि उनका बिल बहुत अधिक आया है। अधिशासी अभियंता को मैंने भी और कप्तान साहब ने बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन प्रकरणों का तुरंत स्वयं संज्ञान लेके इसका निस्तारण करें, अन्यथा संबंधित जो भी उत्तरदायी
लोग हैं उनके खिलाफ बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, इस संबंध में इनके वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात की जाएगी। अधीक्षण अभियंता जनपद में है, ये जो आप ले आए हैं संज्ञान में, उस स्तर तक ले जाके बाद और उसका समाधान कराया तो हाँ, फरियादियों की जो समस्याएँ रहती हैं, फिर जो थाने से उन्हें लौटा दिया जाता है, फिर आप तक जाने में बहुत बड़ी फरियादी जो है पहुँच नहीं पाते हैं, उनके लिए जो आप क्या इसमें देखिए कि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा आईजीआरएस की व्यवस्था की गई है, यूपी 112 की व्यवस्था की गई है। तो ये 2 ऐसी चीज़ें हैं कि अगर बिल्कुल आकस्मिक रूप से आपको सहायता चाहिए, अगर मान लीजिए आपका संपर्क किसी वरिष्ठ अधिकारी से नहीं हो पा रहा है, तो आप यूपी 112 पे कॉल करके तत्काल सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ कोई ऐसी समस्या है जिसमें तात्कालिक रूप से आपको तुरंत पुलिस सहायता की आवश्यकता नहीं है, तो उसके लिए आईजीआरएस के माध्यम से आप प्रार्थना पत्र भेज सकते हैं। और ये दोनों ही प्रकरणों में जो भी शिकायतें आती हैं, उन सभी का हम लोग व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण करते हैं। और यूपी 112 के अंदर जो तात्कालिक रूप से शिकायतें आती हैं, उनमें कई बार ऐसा पाया जाता है कि कुछ ऐसी शिकायतें होती हैं कि जो कि पारिवारिक विवाद के संबंध में होती है या फिर भूमि विवाद के संबंध में होती है। तो उसके लिए पुलिस विभाग में हम लोगों ने एक प्रक्रिया ये भी शुरू की है कि यूपी 112 की जितनी भी 24 घंटे में इवेंट्स आती हैं, जिसके अंदर पारिवारिक विवाद होता है या भूमि विवाद होता है, तो उनको चिन्हित अलग कर लिया जाता है। और फिर पारिवारिक विवाद वाली भूमि विवाद वाली जो समस्याएं होती हैं, उसमें दोनों पक्षों को नोटिस दे करके थाना समाधान दिवस पे बुलाया जाता है। वहाँ संयुक्त टीमें बैठती हैं राजस्व और पुलिस की, उनके द्वारा निस्तारण किया जाता है। और जो पारिवारिक समस्याएं हैं, उनके लिए नोटिस निर्गत करके शनि रविवार को हर थाने पर परिवार परामर्श केंद्र में बुला करके दोनों पक्षों को, जनता के पास कोई आवश्यकता नहीं है कि वो इतनी दूर तक दौड़े। उनके पास फ़ोन नंबर है, आईजीआरएस का माध्यम है, यूपी 112 का माध्यम है, तो उसके माध्यम से ही वो अगर चाहे तो घर बैठ के ही वो अपनी समस्या दर्ज करवा सकते हैं और उसका संज्ञान लेकर के थाने द्वारा कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसके लिए हमने एसएचओ से बात की और यहाँ पर इसके भी थोड़ा-सा और इसमें कड़ी कार्रवाई हो, तो उसके लिए डीओ साहब से भी, जिला आबकारी अधिकारी साहब से भी बात की। उनसे ये भी कहा गया कि इस तरह का प्रकरण अगर कुछ और भी शराब भट्टी दुकानों पे भी अगर हुए हों अभी या पिछले 1 साल में हुए हों, तो उसकी भी उनको सूचना उपलब्ध कराएँ, ताकि उन सभी में हम लोग जो भी दोषी उसमें हैं, जो भी अपराधी हैं, उनको चिन्हित करके हम लोग उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हाँ, तो ये इसी प्रकरण में हम लोग आज यहाँ पर मॉनिटर भी किए और डीएम साहब और हम दोनों को ये लगा कि यहाँ पर कुछ जो निचले स्तर पे शिथिलता है। तो हम लोग का प्रयास यही है कि जो निचले स्तर पे यानी कि जो हाँ, जो आधारभूत स्तर पे जो हमारे लेखपाल हैं, जो सिपाही हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, कानून लोग हैं, उनको हम लोग एक्टिवेट करें कि वो अपने कार्य को गंभीरता से लें। और उम्मीद है हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्दी आप लोग को इसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। यहाँ से जो हम लोग की भूमि संबंधी या अन्य प्रकार की समस्याएं आती हैं, उनका निस्तारण हम लोग का अच्छी तरीके